तो आज हम पढ़ेंगे सोयाबीन। तो देखते हैं कि हम सोयाबीन को क्रॉप को कितनी देर में कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो मैं सोयाबीन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ये एग्रोनॉमी की क्रॉप है, सोयाबीन है। देखो, सबसे पहले जो पढ़ने का सीक्वेंस रहेगा वो सबसे पहले हम कोई भी क्रॉप पढ़ें तो उसमें पढ़ेंगे हम उसका बॉटनिकल नेम, फिर फैमिली, फिर अपने बात करेंगे ओरिजिन प्लेस, ठीक है। और कुछ उपनाम हैं तो भी उपनाम देख लेंगे ना। तो देखिएगा, सोयाबीन का जो बॉटनिकल नेम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स है, इसकी फैमिली फाबेसी है और इसका ओरिजिन प्लेस चाइना है, चीन है। यानी कि ग्लाइसिन मैक्स की जो ओरिजिन हुई है, जो उत्पत्ति हुई है, वो चीन से हुई है। सोयाबीन को गरीब का मांस भी कहते हैं। क्या कहते हो? गरीब का मांस, या फिर बोनलेस मीट भी कहते हैं, यानी कि हड्डी रहित मांस भी कहते हैं। मन में क्वेश्चन आया कि सोयाबीन को गरीब का मांस या फिर हड्डी रहित मांस यानी कि बोनलेस मीट क्यों कहते हैं? देखो, सोयाबीन एक ऐसी क्रॉप है जिसमें तेल भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है, और प्रोटीन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बोला कि तो बोनलेस मीट है या फिर गरीब का मांस है। वंडर क्रॉप भी कहते हैं, गोल्डन बीन भी कहते हैं, गोल्डन बीन भी कहते हैं। ध्यान रखें कि सोयाबीन तिलहनी व दलहनी दोनों की क्रॉप है। इसको दोनों में सम्मिलित करते हैं कि तिलहनी भी है और दलहनी क्रॉप भी है, ठीक है ना। हम तैयारी कर रहे हैं एफएसओ की, आज से ही तैयारी कर रहे हैं। हम डेली का एक क्रॉप पढ़ेंगे और एक दिन हम पूरा सब कुछ पढ़ डालेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, तो हमने कहा कि ग्लाइसिन मैक्स यानी कि सोयाबीन है, बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ेंगे। और ये तिलहनी व दलहनी दोनों टाइप की क्रॉप है ना। इसमें तेल पाया जाता है 20 से 22% और प्रोटीन पाया जाता है लगभग 40 से 42%। ये डाटा याद रखेंगे, तेल 20 से 22%, जबकि इसमें प्रोटीन ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन में 40 से 42% पाया जाता है। सोयाबीन दुनिया की ऐसी क्रॉप है जिसमें अनुवांशिक रूपांतरित फसल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं सोयाबीन पे, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ये भी कह सकते हो। फिर आपको ध्यान रखना है कि सोयाबीन अनुसंधान निर्देशालय, सोयाबीन अनुसंधान निर्देशालय ये है इंदौर में, और इंदौर पड़ता है एमपी में, और इसलिए हम एमपी को सोया स्टेट भी कहते हैं। सोया मतलब सोयाबीन, स्टेट मतलब राज्य है, यानी कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं सोया स्टेट। 1 किलो सोयाबीन आपके पास, तो सोयाबीन से क्या निकालते हैं? सोया मिल्क निकालते हैं अपने। तो 1 किलो अगर आपके पास सोयाबीन है तो आप लगभग 5 से 6 किलो, या फिर कहीं कहीं डाटा दिया गया कि 6 से 8 किलो सोया मिल्क प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कई बार सोयाबीन का बीजों का रंग, सोयाबीन के बीजों का रंग काला हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एंथ्रासाइनिन के कारण। किसके कारण होता है? एंथ्रासाइनिन के कारण बीजों का रंग काला हो जाता है। सोयाबीन में विशेष गंध आती है, एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस आती है या ऑर्डर आता है, वो आता है लिपोऑक्सीडेज एंजाइम के कारण। किसके कारण आता है? लिपोऑक्सीडेज एंजाइम के कारण आता है। ये बात ध्यान रखेंगे, लिपोऑक्सीडेज एंजाइम के कारण सोयाबीन के बीजों में गंध आती है, जबकि इनके बीजों का काला रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण, किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। अब हम बात करेंगे कि भाई सीड रेट क्या है, सीड ट्रीटमेंट किससे करेंगे, R/P डिस्टेंस क्या है, और वीड मैनेजमेंट किससे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट बात है कि भैया सोयाबीन की सीड रेट क्या है। हम कहेंगे 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जबकि मैंने आपको बताया, याद करो, सोयाबीन के अंदर तेल कितना है? 20 से 22%, जबकि सोयाबीन में प्रोटीन कितना है? 40 से 42, या फिर 42 से 44 भी बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। लगभग 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि सोयाबीन की सीड रेट कितना है? अभी मैंने बोला 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। अब सीड ट्रीटमेंट किससे करोगे? राइजोबियम जैपोनिकम। क्या बोला? राइजोबियम जैपोनिकम से हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे ताकि कोई रोग वगैरह ना लगे। सीड ट्रीटमेंट किससे करोगे? राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है। R/P कितना करेंगे? 30 × 10 सेंटीमीटर, 30 × 10 सेंटीमीटर। वीड मैनेजमेंट करेंगे इमेजाथाइपर
खड़ी फसल है सोयाबीन की, उसके अंदर हम वीड मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कोई केमिकल छिड़केंगे, केमिकल मतलब वीडिसाइड खरपतवारनाशी, वो इसका है इमेजेथाइपर, और खड़ी फसल में प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना इस बात को कि खड़ी फसल में इमेजाथाइपर का प्रयोग किया जाता है। अब मन में क्वेश्चन है कि शुरू में किससे करेंगे, बुआई के बाद में और अंकुरण से पहले। हमने बुआई किया, बीज सोइल में डाल दिया, अब वो जर्मिनेट नहीं किया, अंकुरित नहीं हुआ, उस टाइम हम डालेंगे पेंडामेथिलीन या फिर डालोगे मेट्रीब्यूजिन। क्या डालोगे, पेंडामेथिलीन या फिर मेट्रीब्यूजिन, और मेट्रीब्यूजिन को बोलते हैं सोयाबीन का खरपतवारनाशी, है ना। मेट्रीब्यूजिन को बोलते हैं खरपतवारनाशी, किसका, यह सोयाबीन का। यानी कि आपने बुआई किया और बीज अंकुरित होने से पहले आपको क्या डालना है, पेंडामेथिलीन या फिर मेट्रीब्यूजिन। जबकि खड़ी फसल में इमेजाथाइपर, खड़ी फसल सोयाबीन की खड़ी फसल में इमेजाथाइपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बुआई के बाद में अंकुरण से पहले तो क्या डालेंगे हम, पेंडामेथिलीन या फिर क्या डालेंगे, मेट्रीब्यूजिन, इनका प्रयोग करते हैं। सही बात है, याद रखोगे। अब बात करते हैं वेराइटीज़ की, इसकी बात करेंगे वेराइटीज़ की। वेराइटीज़ लिखें एक, क्लर्क 63, क्या है, क्लर्क 63। दूसरी वैरायटी सोयाबीन की कैंट, क्या नाम बोला, कैंट, ब्लैक हार्ट, उसके बाद में गौरव एंड मोनेंटा, गौरव मोनेंटा, ब्लैक हार्ट, क्लर्क 63, कैंट। फिर वैरायटी और कौन सी है, JSS, क्या बोला, JSS 335 यानी कि 335, ये गर्डल बीटल और YMV के प्रतिरोधी है। क्या बोला, JSS 335 335, है ना। तो ध्यान रखेंगे JSS 335 ये गर्डल बीटल और येलो मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी है, रेजिस्टेंट है। ठीक है, आगे JS 9305, JS 9560, JS या फिर JSS ये सोयाबीन के लिए यूज़ होता है ना, सोयाबीन की जो वैरायटी है किसमें, उनके लिए यूज़ होता है। आपसे पूछा जाएगा कि सोयाबीन की वो कौन सी वैरायटी है जो बहुत ही जल्दी लगभग 60 दिनों में पक जाती है, हम कहेंगे JS 9560। क्या बोलेंगे, 9560। प्रताप सोया फर्स्ट है, ठीक है, नाम से पता चल जाएगा, तो ये पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। अलंकार, शिलाजीत, ये भी वैरायटियाँ देखो, अलंकार वैसे सरसों की वैरायटी भी है। तो अलंकार हम एक बार आज पहले टाइम पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा भी अलंकार किसकी है, सोयाबीन की है, शिलाजीत है, कैंट है, ब्लैक हार्ट है, ठीक है, क्लर्क 63 है, JS 9560 है, ठीक है, बहुत ही जल्दी पकती है, अलंकार है, शिलाजीत है, ध्यान रखना। इतनी सी वैरायटियाँ हैं सोयाबीन की, कर लोगे याद, पक्की बात है। आगे कीट की बात करते हैं, गर्डल बीटल, सोयाबीन का सबसे हानिकारक इंसेक्ट है गर्डल बीटल। कौन सा बीटल, गर्डल बीटल। ठीक है, अब बात करते हैं इंसेक्ट के बाद में बात करेंगे रोग कौन से लगते हैं। एक तो येलो मोजेक लगता है, येलो मोजेक डिजीज़, ये वायरस के थ्रू होता है। ध्यान रखें, येलो मोजेक बहुत बार आएगा, तो ये किसके थ्रू होता है, वायरस। तो वायरस का वेक्टर यानी कि वाहक कौन है, सफ़ेद मक्खी। कौन है, सफ़ेद मक्खी। येलो मोजेक डिजीज़ वायरस के थ्रू होता है, इस वायरस का वाहक सफ़ेद मक्खी है। ये जहाँ कहीं भी दिखे मोजेक रोग, मोजेक डिजीज़, तो आपको बोलना है इसका वाहक कौन है। सबको पता है वायरस के थ्रू होता है, इम्पोर्टेंट है इसका वाहक, वो है सफ़ेद मक्खी। कौन है, सफ़ेद मक्खी। दूसरा, चारकोल रोट या फिर सडन डिजीज़। पहला बताया मैंने आपको येलो मोजेक रोग, दूसरा मैंने बताया चारकोल रोट या फिर सडन डिजीज़ ऑफ सोयाबीन, कवक के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है चारकोल या फिर सडन डिजीज़, किसके थ्रू होगा, कवक के द्वारा। कवक का नाम क्या है, मैक्रोफोमिना फेजियोलिना, मैक्रोफोमिना फेजियोलिना, मैक्रोफोमिना फेजियोलिना चारकोल रोग का रोग कारक है। पीलिया रोग भी हो जाता है, जिसमें जो पत्तियों का रंग है ना पीला पीला हो जाता है। अब बात है कि भाई तिलहनी फसलों में नाइट्रोजन देना है, तो नाइट्रोजन देना है तो नाइट्रोजन किस रूप में दोगे,
नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है तो किस रूप में करेंगे, अमोनियम सल्फेट या अमोनिया सल्फेट बोलते हैं ना, तो वो है अमोनिया सल्फेट हो जाएगा। यानी कि सोयाबीन में नाइट्रोजन देना चाहते हो आप, यानी कि तिलहनी फसल में, तो हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, हम यूज़ करेंगे अमोनिया सल्फेट। क्या यूज़ करेंगे, अमोनिया सल्फेट। नहीं गुरुजी, हम तो फॉस्फोरस देना चाहते हैं। फॉस्फोरस के लिए क्या यूज़ करोगे, SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो फॉस्फेट देंगे तिलहनी में SSP के रूप में, और अमोनियम सल्फेट देंगे नाइट्रोजन, है ना। अब मैंने कहा भी मेरे पास एक खेत है और मैंने तिलहनी फसल लगा रखा है, मेरे को नाइट्रोजन डालना है, ठीक है, नाइट्रोजन देना है, तो मैं कौन सा उर्वरक यूज़ करूँगा, अमोनियम सल्फेट। अगर मेरे को फॉस्फोरस देना है तो कौन सा उर्वरक यूज़ किया जाएगा, SSP यूज़ किया जाएगा। तेल वाली फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने हेतु जिप्सम का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना, जैसे सरसों है, अब सरसों तेल वाली क्रॉप है, तिलहनी फसल है, तो उसमें तेल की मात्रा बढ़ानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, जिप्सम, है ना, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट फॉर्मूला इसका CaSO4, है ना, तो जिप्सम डालेंगे। याद कर लोगे तो देखिए साथियों, हमारा यहाँ पर सोयाबीन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, हम तैयारी कर रहे हैं FSO की, आपको भी इसी प्रकार से पढ़ना है ना। सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, कंपटीशन तगड़े वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ोगे और हम लगातार साथ में मिलके पढ़ेंगे, ठीक है। हो सके तो थोड़ा थोड़ा नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, नोट्स नहीं है तो मैं आपको फ़ोटो भेज सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को कमेंट कर देना कि सर फ़ोटो चाहिए, तो मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली लेक्चर में, है ना। कोई नया क्रॉप लेके आऊँगा तो इसकी वेराइटीज़ वगैरह, डिजीज़ वगैरह याद रखना, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।